नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। दूसरी बार उत्तर प्रदेश की कमान संभालने के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ फुल एक्शन मोड में आ चुके हैं। चाहे भ्रष्ट अधिकारियों पर कार्रवाई की बात हो या फिर माफियाओं की संपत्ति पर बुलडोजर चलाना हो। इतना ही नहीं, सीएम योगी आदित्यनाथ प्रदेश में काम को लेकर भी इस बार सजग नजर आ रहे हैं और काफी एक्टिव मोड में हैं। मंत्री अधिकारियों से बैठक का दौर भी जारी है। इसी के साथ ही सीएम योगी दोबारा से प्रदेश में जिलों के नाम बदलने की अपनी परंपरा को आगे बढ़ाने जा रही हैं। इसी बीच एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में शहरों के नाम बदलने की तैयारी है। अलीगढ़, फर्रुखाबाद, सुल्तानपुर, बदायूं, फिरोजाबाद और शाहजहांपुर का नाम बदलने की तैयारी अब सरकार कर रही है। आपको बता दें कि इससे पहले योगी सरकार ने इलाहाबाद का नाम बदलकर प्रयागराज रखा था। फैजाबाद जिले का अयोध्या और मुगल सराय का नाम दीनदयाल उपाध्याय नगर किया ही गया था। तो एक बार फिर से सरकार रिपीट होते ही अब कई जिलों के नाम बदलने की जो बातें हैं वो सामने आ रही हैं। बड़ी बात है कि विपक्ष का बार बार यही सवाल है कि क्या नाम बदलने से प्रदेश की सूरत बदलेगी? क्या नाम बदलने से प्रदेश विकास की राह पर आगे बढ़ेगा? क्या नाम बदलने से युवाओं को रोजगार मिलेगा? क्या नाम बदलने से महिला सुरक्षा होगी? क्या नाम बदलने से लॉ एंड ऑर्डर में बदलाव होगा? ये तमाम ऐसे बड़े सवाल है जिन पर आज जवाब मांगेंगे। हमारे साथ थोड़ी देर में कुछ खास मेहमान भी जुड़ेंगे जिनसे हम जानेंगे कि आखिर उनकी राय क्या है। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि अलीगढ़ का नाम अब क्या रख सकते हैं। अलीगढ़ का नाम हो सकता है हरिगढ़ या फिर आर्यगढ़। फर्रुखाबाद की बात करें तो इसे पांचाल नगर भी कहा बनाया जा सकता है, यानी कि नाम बदलाव हो सकता है। सुल्तानपुर अब हो जाएगा कुशभवनपुर, बदायूं का नाम बदलकर हो जाएगा वेद मऊ और फिरोजाबाद का नाम बदलकर हो सकता है चंद्रनगर। शाहजहांपुर का नाम बदलकर हो सकता है शाहजहांपुर। और उत्तर प्रदेश के इन जगहों के नाम बदलने की जो अब सियासत है वो लगातार अब बढ़ रही है। ऐसे में तमाम प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। बड़ी बात यह है कि तमाम बड़े सवाल ये हैं कि आरोप लगातार पहले भी ये लगाए जा रहे थे, जब इलाहाबाद का नाम बदला गया, जब मुगल सराय का नाम बदला गया, जब अयोध्या नाम रखा गया। बड़ी बात यह है कि क्या नाम बदलने से प्रदेश की सूरत बदलेगी? ये पहले भी सवाल खड़े किए जा रहे थे, ये सवाल पहले भी जन्म ले रहे थे। वही दूसरी ओर अभी भी बात यही सामने आ रही है कि क्या नाम बदलने से सिर्फ युवाओं को रोजगार मिल पाएगा? यानी कि प्रदेश की सरकार को जिस तरफ ध्यान देना चाहिए उस तरफ ध्यान ना देकर अब दूसरी तरफ ध्यान दिया जा रहा है। और इस बीच सपा प्रदेश अध्यक्ष नरोत्तम का इस पूरे मामले पर क्या कहना है, सुनिए। आप लोग से मेरा निवेदन है कि ये विधान परिषद का चुनाव है और लोकतंत्र कमजोर हो रहा है। आप लोग मदद करिए, लोकतंत्र को मजबूत करिए। लोकतंत्र के आप भी चौथे स्तंभ हैं और आपसे भी हमारी प्रार्थना है कि इस चुनाव में आप सहयोग करें। तो आपको जानकारी दी कि लगातार अब ये बड़े फैसले जो है वो लिए जा रहे हैं। हमने आपको बताया कि आखिर कौन कौन से वो जिले हैं जिनके नाम में बदलाव होने वाले हैं, यानी कि बदलाव की बयार अब किस ओर बह रही है। ये भी तमाम बड़े सवाल अब जन्म ले रही हैं। लेकिन विपक्ष का सिर्फ यही आरोप है कि जिस ओर प्रदेश की सरकार को ध्यान देना चाहिए उस ओर ध्यान न देकर नाम बदलने की राजनीति की जा रही है। आखिर नाम बदलने की राजनीति के पीछे क्या है लक्ष्य, इस पर भी होगी बात। हमारे साथ थोड़ी देर में कुछ खास मेहमान जुड़ेंगे, उनसे जानेंगे आखिर उनकी राय क्या है। क्या प्रदेश की सियासत में नाम बदलने की राजनीति जरूरी है? क्या इसके पीछे कोई लक्ष्य है और लक्ष्य है तो क्या है? ये तमाम ऐसे बड़े सवाल हैं जो लगातार जन्म ले रहे हैं। इन तमाम सवालों के जवाब लेंगे। लेकिन बड़ी बात यह है कि देखिए, सरकार रिपीट होने से पहले भी ये बातें सामने आई थी
कि जब तक मुख्यमंत्री योगी रहेंगे तब तक ऐसे लगातार जो नाम है वो बदले जाएंगे। बड़ी बात यह है कि सरकार रहते ही ये नाम बदले गए और जब सरकार रिपीट हुई तो अब कई ऐसे जिले हैं जहां पर नाम बदलने की जो सियासत है अब वो लगातार शुरू हो रही है। ऐसे तमाम बड़े सवालों के जवाब लेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। सबसे पहले उनका तारुफ करा दें, कात्यायनी चतुर्वेदी जो कि बीजेपी का पक्ष रखेंगे, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मलिक जावेद अंसारी जो कि कांग्रेस का पक्ष रखेंगे और वही अशोक यादव जो कि पूर्व मंत्री सपा। अशोक जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। थोड़ी देर में हमारे साथ राजीव रंजन जी जुड़ेंगे जो कि पॉलिटिकल एनालिसिस राजनीतिक विश्लेषक है। लेकिन शुरुआत कात्यायनी जी आपसे ही करते हैं। कात्यायनी जी, काम नहीं तो नाम बदलो, ऐसे बड़े आरोप लग रहे हैं। आरोप ये भी लग रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ ये नाम बदलने की राजनीति है। जिस ओर आपको ध्यान देना चाहिए उस ओर ध्यान न देकर आप ये नाम बदलने की राजनीति कर रहे हैं। सचिन, बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इस चर्चा में शामिल करने के लिए जी। और सबसे पहले एक बात कहूंगी, जो आपने बात कही ना कि काम नहीं और बस नाम बदलो, काम के आधार पर ही दोबारा योगी सरकार को जनता ने मैंडेट देके सरकार बनाने का मौका दिया है। इसलिए ये कहना तो सीधे तौर पर बेईमानी है कि काम नहीं किया और नाम बदल दे। अब नाम बदलने की बात, नाम बदलने का काम भारतीय जनता पार्टी तो कर ही नहीं रही है। नाम तो जो मुगल आक्रांता आए थे, जिन्होंने भारत को डराने धमकाने की, संस्कृति को बदलने की पूरी एक सोच थी उनको, वो नाम जो पुराने थे उनको वापस स्थापित करने के लिए काम किया जा रहा है। और मुझे लगता है कि इसमें आपत्ति किसी को होनी नहीं चाहिए। सबको खुश होना चाहिए कि हमारे देश की पुरानी संस्कृति है, हमारे पुराने नाम है, वो वापस से जगह पा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये बेईमानी की बात है कि नाम बदला जा रहा है, बदला नहीं जा रहा है। नाम जो पुराने थे उनको वापस से हम उस नामों से जानेंगे। और कहते हैं ना कि नाम से बहुत असर पड़ता है। आप जिस नाम से जिसको बुलाते हैं उसका असर साफ तौर पर दिखाई देता है। तो मुझे लगता है कि एक सराहनीय कदम है और पूरे उत्तर प्रदेश की जनता को इसका स्वागत करना चाहिए और कर रही है। वो स्वागत का ही परिणाम है कि एक बार फिर से 10 मार्च को प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बनाया गया और सबके सामने रिजल्ट है। मुझे इस पे ज्यादा कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। विपक्ष को सोचने की जरूरत है। इससे पहले भी हम अगर देखें तो मायावती ने जब नाम बदले शहरों के, गौतम बुद्ध नगर कर दिया और माया नगर कर दिया, तब तो कोई भी आवाज नहीं खड़ी हुई। इस तरह के सवाल नहीं उठे कि नाम बदल से क्या काम बदल जाएगा। तो योगी आदित्यनाथ ने काम करके भी दिखाया है और उसके बाद भी उत्तर प्रदेश में इतिहास बदला। कहते थे कि सरकार नहीं आती जी, नोएडा जाने के बाद मुख्यमंत्री नहीं रह जाता। ये सारे मेथड भारतीय जनता पार्टी ने, योगी आदित्यनाथ ने तोड़ दिया। जनता ने उन्हें एक बार फिर से प्यार दुलार स्नेह देके मुख्यमंत्री बना दिया और सबके सामने है ये पूरी तस्वीर। ठीक है अशोक जी, दिक्कत क्यों है सर? अगर पुरानी संस्कृति से अगर हम कनेक्ट रखते हैं, अगर वो नाम बदले नहीं जा रहे हैं, नाम जो हैं वो वापस रखे जा रही हैं, तो इसमें परेशानी क्या है? देखिए, बड़ी सीधी बात है। ये जब आजादी की लड़ाई लड़ी गई थी तो उन 100 वर्षों में मुस्लिम नेताओं ने, मुस्लिम लोगों ने देश की लड़ाई में हिस्सेदारी की, तभी उनको अलग कर देते आप। तो ये जो चीजें हैं कि वो 100 साल का जो टाइम लड़ाई का था उसमें हिंदू मुस्लिम सब एक हो गए थे, आपस में हिंदू मुस्लिम का भाईचारा हो गया था और ये हमारा देश 1990 तक उसी भाईचारे में चला है। लेकिन जब भाजपा की सरकार कहीं थी नहीं, मात्र 2 सीटें थी, तो योजनाबद्ध तरीके से मस्जिद पे अटैक करके मस्जिद के नाम पर इस देश को 2 हिस्सों में बांट दिया। उसके बाद लगातार सरकारें इनकी आ रही जा रही हैं। पूरी तरह ये मानिए, ये बताइए आदमी कितना भोला हमारे देश का है, कितना भोला है। लेकिन सर, अगर इन बातों में आ जाएगा, अली का नाम है, अगर सुल्तान ने नहीं, अगर ये अच्छा पहले नाम देश को, अरे आप सुनिए तो, आप पूरी देखिए, सुना करिए पूरी बात। ये नाम बदलने से होता ना, तो हमारे आसपास बहुत ऐसे लोग हैं जिनका नाम राम बिहारी और श्याम बिहारी है। क्या वो भले लोग हैं? नाम बदलने से काम नहीं बदलता है। रावण का नाम राम रख दीजिए तो राम जैसा नहीं हो सकता है। ये कैसे साथ रही है? नहीं, अरे सुनिए, मैंने आपकी पूरी बात सुनी, मुझे बोलना बहुत आता है, समझे? आप शांत रहिए। नहीं, आपने बड़ी तारीफ कर दी। अरे आपने पूरा देश को बांट दिया है। अरे क्या बात का डिबेट है? आप जब नहीं सुनना चाहते हैं, पूरी दुनिया में इस बात का विरोध होता है। आप जो नाम बदलते हैं ना, नाम बदलना सबसे बड़ा घृणित काम है। नाम बदलना शहरों का सबसे गंदा काम है। मूलभूत समस्याओं से, ठीक है, अरे सुनिए, मूलभूत समस्या बोल लेने दीजिए। अरे चलो तो मैं आपको नहीं बोलने दूंगा, मैं आपको नहीं बोलने दूंगा।
ठीक है, ठीक है, ठीक है। महिलाओं को नहीं सुनना चाहती है, महिलाओं को नहीं सुनना चाहती है। देखिए सचिन जी, देखिए पहली बहस में पहली बार पूरी बात सुना करिए, ये कौन सी अच्छी बात है? आपने नाम बदलने से आप तो पूरे प्रदेश को बांट रही हैं। ये आप पूरे प्रदेश को ये बांटने का काम हो रहा है। हिंदू मुस्लिम की लड़ाई कर रहे हैं आप लोग। ठीक है, आप बताइए। सर एक मिनट, देखिए ऐसे नहीं, गलत बात है, गलत बात है। ऐसे नहीं, आप पूरी बात सुनिए। ठीक है, मैं ये मानता हूँ इस प्रदेश में सबसे बड़ा पाप है नाम बदलना, शहरों का नाम बदलना। चलिए आप भी चला रहे हैं, आपसे भी चला सकते हैं, ठीक है, लेकिन ये तरीका नहीं है। आपने बात रखी अपनी, अशोक जी, अरे अशोक आपने जी, बात रखी, अशोक जी, आप पिछले 40 सालों में देश से तरक्की की है। सर आप कह रहे हैं, सर आप कह रहे हैं कि नाम बदलना सबसे बड़ा पाप है। ठीक नहीं है, बात मेरी हो रही है। एक मिनट रुकिए, मैं यहाँ बैठा हूँ, ठीक है, इंडिविजुअल अशोक यादव बैठा हूँ मैं। अशोक जी, मैंने कल एक शेर पढ़ा था, अपने कोई चुभन की बात करो, सुन लो, अपने कोई चुभन की बात करो, सिर्फ बेहतर वतन की बात करो, कैसे मुफलिस को मिल सके रोटी और वैसे जतन की बात करो। अब तक कौन रोटी की बात की है? कौन अच्छी बात करी है? कौन किसानों की तरक्की की बात करी है? केवल परसों अटैक हो गया, 4 दिन टीवी वही चल रहा है। आज आपने नया विषय पकड़ लिया नाम बदलने का, 1 महीना यही चलेगा। जनता ऐसे में आपको आऊंगा मैम आपके पास, उनको बोलने दे दीजिए। देखिए समय है अभी हमारे पास, बहुत समय है, गरीब रखिएगा आप। अरे पहले आप मुझे गरीब बनाइए, अशोक जी, गरीब बना के भूखा रखिए। अशोक जी, मेरे मुंह में डाल अशोक जी, दीजिए, अनाज डाल सर दीजिए, ये नहीं अशोक डालती है। जी, अशोक जी एक बार पूरी बात सुन लिया करिए। एक बार रुकिए ना सर, अशोक जी, रुकिए, बोल लीजिएगा सर, एक मिनट रुकिए ना अशोक जी, एक मिनट रुकिए, एक मिनट रुकिए। ठीक है, ठीक है अशोक जी, अखिलेश जी को वोट मिले 3 करोड़ 11 लाख, आपको मिले 30-70, आपका पूरा साम्राज्य लगा हुआ था, टॉप टू बॉटम लगा था, टाटा अंबानी लगे हुए थे। एक अकेले आदमी ने वोट लिए 3 करोड़ 11 लाख वोट। चलिए ठीक है, आदमी की तारीफ। ठीक है, ठीक है, कतानी जी एक मिनट रुकिए, सरकार आना देखिए, कतानी जी एक मिनट रुकिए, सरकार आना जाना और भी लोग जुड़े हुए हैं, और भी लोग हैं, और भी लोग हैं। अलग बात है। ठीक है, इन्हीं हरजनों पर सामंतवादी ताकतों ने कितना जुल्म किया था, आज उन्हें भरमा लिया आपने। आप उनको अपने भूखे आदमी पहले भूखा रखा, पहले भूखा रखा, उनकी फसलें उजाड़ दी, पर बाद में आपने गला बांट दिया। ठीक है अशोक जी, अशोक जी, अशोक जी, ये मेरी पूरी बात सुनती क्यों नहीं है? अरे देखो जी, मेरी बात तो डिबेट सुनिए में केवल सर, चिल्लाना नहीं सर मेरी बात तो सुनिए, डिबेट में केवल चिल्लाना नहीं होता है। अशोक जी, अगर मेरी बात गलत लगे तब बोलिए आप। अरे अशोक जी देखिए, इतने एक्सपीरियंस्ड हैं आप, इतने अनुभवी हैं। नहीं, लेकिन और मेरी बात तो सुनिए सर, मेरी बात तो सुनिए सर, मेरी बात तो सुनिए। और भी लोग हैं हमारे साथ ना सर, और भी लोग हैं, और भी गेस्ट हैं, उनकी बात तो सुनिए। समय भी बहुत है हमारे पास, समय बहुत है। अच्छी बात कोई नहीं सुनना चाहता, भाजपा प्रवक्ता जो भी आता है सर, बिल्कुल गुणगान सुनेंगे करता आता सर। है। अभी आपने बात कही ना, अभी आपने बात कही ना, बेहतर बनाने की कोशिश आप कर रहे हैं। ठीक है, रुकिए सर, रुकिए सर, ठीक है। मलिक जी आपके पास आते हैं सर, ये देश को बांटने की कोशिश कर रहे हैं क्या? नाम बदलने की राजनीति की वजह से क्या देश 2 भागों में होगा? क्या प्रदेश 2 भागों में होगा? मैं ऐसा मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी जब से सत्ता में आई है, चाहे वो केंद्र हो चाहे वो स्टेट हो, ये नाम ही बदल रहा है। प्रधानमंत्री जी ने 7 RCR का नाम बदल के लोक कल्याण मार्ग कर दिया, नीति आयोग का नाम बदल, प्लानिंग कमीशन का नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया। हमारी 23 स्कीम जो सेंटर पे चल रही थी उसके 19 नाम बदले हैं। मैं आपको केवल 2-4 नाम बताऊंगा, आप अंदाजा लगाइए कितना नाम बदलू लोग हैं। जो इन्होंने जनधन योजना खाता शुरू किया प्रधानमंत्री जी ने, वो हमारी स्कीम थी, उसका नाम था बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट। दूसरा निर्मल भारत का इन्होंने स्वच्छ भारत कर दिया। नेशनल मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी का नाम इन्होंने मेक इन इंडिया कर दिया। नेशनल ई गवर्नेंस पॉलिसी का नाम इन्होंने डिजिटल इंडिया कर दिया। नेशनल स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम का नाम इन्होंने स्किल इंडिया कर दिया। नेशनल मैरीटाइम डेवलपमेंट प्रोग्राम का नाम इन्होंने सागरमाला कर दिया। नेशनल गर्ल चाइल्ड डे प्रोग्राम का नाम इन्होंने बेटी जब बचाओ बेटी पढ़ाओ कर दिया। जन आशुदी स्कीम का नाम इन्होंने प्रधानमंत्री आशुदी स्कीम। 1000 नाम बदले, 1000 नाम बदले, 1000। ठीक है, सुन लीजिए। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं, हमारी जो भाजपा की साथी हैं कात्यानी जी, उन्होंने कहा कि मुगलों के नाम रखे हुए थे। तो जो इनके भाजपा अध्यक्ष है, मैंने सुना उनका नाम कांग्रेस सिंह था, तो उनका नाम किसने रखा था? हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, उन्होंने भी नाम बदल लिया। तो नाम बदलना इनका एक वो बन गया है, प्रोग्राम मैनेजमेंट बन गया है कि चुनाव जीतने का कारण बन गया है, चुनाव जीतने का भरमाने कारण नहीं है। अगर नाम बदलने से कुछ हो रहा है तो उत्तर प्रदेश का नाम एक ही बारी में लंदन रख दीजिए,
झंझट खत्म, कोई विकास की बात नहीं करेगा, लंदन बन गया, हम उत्तर प्रदेश में ही लंदन में रहेंगे, सड़कें शीशे जैसी हो जाएंगी, कुछ करने की जरूरत नहीं। तो ये तो नामचोर लोग हैं, इन्होंने हमारी 23 स्कीम में से 19 के नाम बदल दिए और उसको नए पैकेज में देश के सामने ऐसे पेश किया जैसे ये पहली बार दुनिया में आया है, जबकि सारी स्कीम कांग्रेस पार्टी की थी वो। तो ये आपको फैक्ट्स बता रहा हूं मैं, इस पे भी हो सकता है यानी कि भाजपा अंसारी जी ने नया कुछ नहीं किया है, अशोक जी इन्हें नया कुछ नहीं किया अखिलेश जी के कामों ऐसे पर, नहीं सर, कांग्रेस अशोक जी ऐसे नहीं सर, देखिए देखिए एक तरफ आप बात करते हैं शांति की और हल्ला करते हैं सर, ऐसे मत कीजिए ना प्लीज सर, रिक्वेस्ट है आपसे सर। ठीक है, हमारे साथ इस वक्त राजनीतिक का विश्लेषक जुड़े हुए हैं राजीव रंजन जी। राजीव जी, कांग्रेस ये कह रही है कि चाहे केंद्र की बात करें चाहे प्रदेश की बात करें, भाजपा सिर्फ नाम बदलती आ रही, काम नहीं कर रही है। लेकिन भाजपा ये कह रही है कि काम के बल पर ही तो हमें जनता ने चुना है, तभी तो हम आज सरकार रिपीट कर रहे हैं। जी आप हमारे अंपायर हैं, आप अच्छा बोलिएगा। नहीं सचिन जी देखिए जी, लोकतंत्र में कोई भी पार्टी काम नहीं करेगी तो सत्ता में कैसे रहेगी जी, तो भारतीय जनता पार्टी ने निश्चित तौर पर काम किया और इसी काम के भरोसे दोबारा जनता ने जनादेश दिया, ये तो एक बात हो गई। अब इसके साथ साथ जहां तक नाम बदलने की बात है, भारतीय जनता पार्टी का जो भी एक हिंदुत्व का एजेंडा रहा है उसमें नाम बदलना इनको सूट करता है। अच्छा, उसमें नाम बदलना सूट करता है और निश्चित तौर पर नाम बदलने से इनको उसका फायदा मिलता है जी। तो भारतीय जनता पार्टी एजेंडे पे कायम है जी, और इसी हिसाब से वो नाम बदल रही है, तो बहुत इसको मतलब अन्यथा लेने की वो नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी का वोटर इन्हीं एजेंडों पर उनके साथ आता है। तो ये नाम जैसे इसके पहले भी बदले गए हैं, आपको याद होगा मुगल सराय था जिसका नाम दीनदयाल नगर किया। जी 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 जी, तो हम लोग को भी थोड़ा उस समय अटपटा लगता था, मुगल सराय हमारी जबान पे चढ़ा हुआ था जी। अब नाम बदलना एक भारतीय जनता पार्टी की नीति है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की नीतियों पे उसको जनता ने वोट दिया है और उसकी सरकार बनाई है, तो इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि उसकी लोकप्रियता है। ठीक है कात्यायनी जी, देखिए लेकिन देखिए अभी भी कांग्रेस और सपा जो है ये संतुष्ट नहीं है। जो भी ऑपोजिशन की पार्टी है वो ये कहती है कि आप नाम बदलने की राजनीति तो कर ही रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये प्रदेश को दो भागों में बांटने की कोशिश है, यानी कि हिंदू मुस्लिम आप ही करते हैं। नहीं ये पूरी दुनिया जानती है ये अच्छा पूरी दुनिया जानती है। बोल लेने दीजिए पहले सचिन, बोलिए पूरा सुनाएंगे आपको जी। सचिन, एक सीधी सी बात है, ये जो अब काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है, ये काम 70 साल पहले हो जाना चाहिए था, देश की आजादी के समय, जो नहीं हुआ, लंबित था। ऐसे तमाम काम जो इन 70 वर्षों में नहीं हुए, भारतीय जनता पार्टी कर रही है, लगातार कर रही है। ये लोग बार बार नीति की बात, सब मुसलमानों को जहर खिला देती हैं आप, सब मुसलमानों को जहर खिला देती हैं। अशोक जी, मलिक जी देखिए बोल लेने दीजिए सर, देखिए बोल लेने दीजिए। देखिए अशोक जी एक मिनट अशोक जी, मलिक जी नहीं सर, ऐसे नहीं सर, प्लीज सर देखिए, नहीं ऐसे नहीं सर, आपका जब आपका समय होगा, सुनिए अशोक जी नहीं सर, अशोक जी देखिए बार मत कीजिए सर, बार ऐसे मत कीजिए सर। देखिए भारतीय जनता पार्टी आपका समय होगा, बोलिएगा, आपको कोई भी रोकेगा नहीं सर। ये इन्होंने मुझे शुरू में नहीं बोलने दिया था, मेरी पहली बात सर तो बता लेंगे आप सर, रिवेंज लेंगे सर, आप उनको बोल लेने दीजिए। 70 साल की बात करते हैं, आज मोदी जी वही बेच रहे हैं जो 70 साल में देश में बना है। बदला लेने की भावना से है। भारतीय जनता पार्टी देश हित के लिए काम करती है, देश के नागरिकों के हित के लिए काम करती है, और उसी नीति और नियत ने दिखा दिया। सबसे बड़ा कर्जदार हमारा देश हो गया, सबसे बड़ा कर्जदार। 136 लाख करोड़ का कर्जदार कर दिया आप लोगों और ने। मैं इस तरह की बात इसलिए नहीं करना चाहती अशोक जी हो या कोई भी को पैनलिस्ट जो मेरे साथ, रिकॉर्ड तोड़ दिया आपने बेरोजगार। मलिक जी आऊंगा सर, जीरो सर मालूम है सर, मुझे मालूम है सर, जो जानकारी आप दे रहे हैं सभी को मालूम है सर। मैं आऊंगा आपके पास, अपनी बात रखिएगा सर, कोई पक्षपात नहीं होगा सर, आप अपनी समय पे अपनी बातें रखिएगा, कोई कुछ नहीं बोलेगा आपको, लेकिन सर इंतजार तो कीजिए, उनको अपनी बात यहाँ पर रखने तो दीजिए। बोलिए सचिन, बात हो रही है तो एक एक करके सबकी बात सुनी जाए जी। और मैं कहती हूँ कि आपने कहा, बार बार हमारे को पैनलिस्ट भी कह रहे हैं कि हम नीति जो है इनकी, इन्होंने नीति बदल दिया, इन्होंने नाम खाली बदला। अरे जब नाम खाली था तो क्या काम हुआ, देख लीजिए उठा के रिकॉर्ड। और नाम बदलने न बदलने की बात छोड़ दीजिए, जब से भारतीय जनता पार्टी आई, केंद्र की सत्ता में जब आई, और जब उत्तर प्रदेश में भी आई, और ऐसे तमाम प्रदेशों में,
आप देख ले क्या फर्क है, क्या कुछ बदल गया है, काम हो रहा है, उस काम से लोग जुड़ के संतुष्ट होके और एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हो गए हैं। नीति और नियत की जीत साफ तौर पर दिखाई दी है। इससे पहले की सरकारों ने क्या किया ये भी आप जानते हैं, आपने लगातार मीडिया में रह के अपने चैनल के माध्यम से दिखाया और ये लोग भी जानते हैं। लगातार ये बोलने का मतलब है बात कर रहे हैं। अगर पहले भी धैर्य पूर्वक समझ पाते, आत्मावलोकन करते, तो आज शायद क्या कांग्रेस की, क्या सपा की, क्या बसपा की ये स्थिति ना हो जाती। ठीक है, मैं मलिक एक जी लाइन में बात करूंगी। आत्मावलोकन की आवश्यकता है। लगातार ये कहना कि नाम बदल के और राजनीति कर रहे हैं, नाम बदला नहीं जा रहा है। पहले के जो नाम थे उनको वापस लाया जा रहा है। इस बात पे मैं बार बार जोर ये झूठ। ठीक है, ठीक है, ठीक है अशोक जी, एक मिनट, ठीक है मलिक जी सवाल आपसे है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, एक मिनट रुकिए सर। मलिक जी, आपने कहा कि तमाम योजनाओं का नाम बदला गया और भाजपा की नीति है नाम बदलना। सीधा सवाल सर ये है कि आपने इंदिरा गांधी सुनी, मेरी बात सुनिए सर, आपने तमाम योजनाएं लाई, मेरी बात सुनिए सर, लेकिन उनको गति तो भाजपा ने दी। ये बड़े आरोप लगते हैं आप पे कि आपने तमाम योजनाएं तो बना दी लेकिन ग्रास रूट पर आपने काम नहीं किया कुछ भी। तो जो बेच रहे हैं मोदी जी, ये किसने काम किया? जो LIC बिक रही है, BSNL बिक रहा है, इंडियन ऑयल बिक रहा है, जो नवरत्न कंपनीज की हमारी वो बिक रही है, एयरपोर्ट बिक गया, पोर्ट बिक गए, सब अडानी जी को बेच दिया, लोन बैंक जो माफ कर रही है, देश को खाली। एक मिनट रुकिए सर, वो कहां से आ रहा है पैसा? गरीबी कम हुई सर, भाजपा लेके आई सर गरीबी कम हुई। एक मिनट रुकिए सर, अशोक जी एक मिनट रुकिए सर, अशोक जी, मलिक जी कांग्रेस का ये नारा था गरीबी हटाओ, क्या गरीबी हटी? आपने ही इंदिरा गांधी आवास योजना बनाया, कितनों को आवास मिला, कितने घरों तक जल पहुंच गया, कितने घरों तक नल पहुंच गया, कितनों को आपने राशन दिया, कितनों को आपने नौकरी दी, बताइए आप। ये जो सेना में कितनी जो फोर्सेज है वो किसने बनाई? कांग्रेस ने तो बनाई। सर आप आंकड़े पेश कर दीजिए ना। सुनिए सर, मलिक जी 70 साल आपने जनता की सेवा की है, आप ये कहते हैं, वो सेवा किस तरीके से की आपने आप ये बताइए यहाँ पर। ये जो देश की शक्तिशाली फौज है, सेना है, ये किसने बनाई? भाजपा ने बनाई। 1,25,000 पद खाली पड़े हैं, 4 साल में एक भी भर्ती नहीं हुई है। 2,63,000 पद खाली पड़े रेलवे में, पोस्ट ऑफिस। वैसे आज नाम बदलने का भाई मलिक साहब, आज उसे बोलिए। और आप कह रहे गरीबी हटाई। आप देश के हमारे प्रधानमंत्री को खुद अपना कहते हैं चाय वाला हूं। हमारे देश का देखिए, अब चाय वाला प्रधानमंत्री बन गया और 10 लाख का सूट पहन रहा है। इससे ज्यादा क्या गरीबी हटाएंगे हम लोग? ठीक है अशोक जी। सचिन जी, हाँ अशोक जी देखिए आज का विषय नाम बदलने का है। हमारी दो बड़ी सार्थक बात सुन लीजिए, सकारात्मक। मेरा मानना क्या है, मेरा सोच क्या है, तारीफ करता हूं, मेरा अपना सामाजिक सोच है। आप सबसे पहले तो बड़ा जैसे कासगंज है, मेरे ध्यान सुनिएगा, कासगंज में महाकवि तुलसीदास का जन्म, जिन्होंने राम को चरित्र पेश किया, अमीर खुसरो का जन्म हुआ। एटा और कासगंज के अंदर महाकवि तुलसीदास के नाम से यूनिवर्सिटी बनाई है, उसका उद्घाटन करिए, उसी मौके पर अनाउंस करिए इसका नाम होगा तुलसी नगर। और एटा में बनाई है अमीर खुसरो यूनिवर्सिटी, उसका नाम रखिए अमीर खुसरो नगर, तब तो अच्छा लगता है। मुगल सराय रखना था तो पहले बनाते, मुगल सराय में बनाते दीनदयाल यूनिवर्सिटी, स्टेडियम बनाते, उसका उद्घाटन करते, तो हम सब कहते चलिए नाम बदल दीजिए। केवल नाम बदलना, केवल 1 रुपए, केवल 100 रुपए खर्च कर देना, मुगल सराय की जगह लिख देना दीनदयाल नगर, इससे किसी का भला नहीं होना है। आप किसी महान आदमी के नाम से आप बड़ा स्टेडियम बनाइए, बड़ी यूनिवर्सिटी बनाइए। उसके बाद पर आपने नाम बदला, इलाहाबाद का मैं विद्यार्थी रहा यूनिवर्सिटी का, हमने जिस हालत में 30-35 साल पहले देखी थी, आप जाके, मैं जाता हूं कभी कभार, उससे बुरी हालत इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की है। आपने नाम तो कर दिया प्रयागराज, लेकिन जाके कभी देखा नहीं आपने यूनिवर्सिटी की कितनी बुरी हालत है। वही दीवारें 40 साल पहले वाली है, वही हॉस्टल के कमरे हैं, वही टूटी खिड़कियां हैं। आप जाके देखिए ना, प्रयागराज जब किया था आपने, तो आप यूनिवर्सिटी का नया रूप रखते, उसका रिनोवेट करके उसका नाम चेंज करते, मैं कोई ऐतराज नहीं था। लेकिन कुछ काम बेहतर तो काम करिए, अच्छे काम तो करिए। महान जो लोग हैं, भले वो 80% मुसलमान हिंदू हैं, 20 मुसलमान हैं, उनके नाम से यूनिवर्सिटी बनाइए, गरीबों के लिए सच्चा दीजिए, उसके बाद नाम बदलिए, तो मैं भी आपका सपोर्ट करता हूं। केवल यहां बैठ के 100 रुपए खर्च करके राम की जगह रावण लिख देना, ये कोई अच्छी बात नहीं है। मेरा नजरिया अपना ये पोस्टर नजरिया। ठीक है, राजीव जी कुछ यहाँ पर राजीव जी कुछ बोलना चाह रहे हैं, बोलिए सर। ये नहीं, अशोक जी
आपने इलाहाबाद विश्वविद्यालय का जिक्र किया, मुझे हंसी आ गई, मैं भी वहां का विद्यार्थी रहा हूँ और अभी मैं विश्वविद्यालय में गया था। तो आज के 30 साल पहले जो स्थिति थी वह निश्चित तौर पर नहीं है। आप मेरा हॉस्टल था हॉलैंड हॉल, मेरा हॉस्टल हॉलैंड हॉल था। आप चले जाइए, मैं 1 साल पहले गया था, वही दीवार है, वही कमरे हैं, वही पूरी तबाही, पूरे हॉस्टल की तबाही वही है। अशोक जी 3-4 नए छात्रावास बन गए हैं अरे इस बीच में। मैं नहीं, लेकिन जहां मैं गया नहीं, ठीक है अशोक जी देखिए, राजीव जी को उनकी बात बोलने दीजिए। चलिए हम लोग साथ चलेंगे, चलिए हम लोग साथ चलेंगे। हाँ बिल्कुल जाइएगा सर, बिल्कुल जाइएगा। अभी उनको उनकी बात कंप्लीट करने दीजिए है ना वहां से। ठीक है, मेरी आत्मा जुड़ी, मैं पढ़ा हूं, मेरी आत्मा जुड़ी। अशोक जी अशोक जी आपसे निवेदन है, मेरी बात सुनिए। पूरा इलाहाबाद शहर से प्रयागराज बना, चाहे वो प्रयागराज बनने से हुआ या नहीं हुआ, लेकिन उस पूरे शहर की तस्वीर बदल गई है। बिल्कुल, तो काम हो रहा है, नाम बदलने से काम नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं है। मतलब आप इस बात से मैं सहमत नहीं हूँ। वो तो जब आपने चश्मा लगा लिया है, आपने चश्मा लगाया तो हरारा देखेगा आपको। बात चश्मा तो अशोक जी आपने लगा लिया है। अशोक जी देखिए, सुनिए ना मेरी बात, ट्रैफिक समस्या हो गई है इलाहाबाद में, ठीक है, शहर को बर्बाद कर दिया गया है। ठीक है सर, ठीक है, मेरी बात एक मिनट सर, एक मिनट रुकिए। ठीक है, मैंने जाकर देखा है। नहीं, धरती पे कोई काम नहीं हुआ रंजन जी, धरती पे कोई अच्छा काम नहीं हुआ है सर। अगर काम नहीं हुआ होता, अगर काम नहीं हुआ होता तो आखिर आज सत्ता में भाजपा क्यों है? एक मिनट अशोक जी एक मिनट रुकिए। सड़कों की स्थिति बदल गई, जो नाली नाबदान बजबजाते थे, थोड़ा बहुत चेंज तो हुआ है। हमारी 12 से 17 वाली सरकार ने बहुत काम किया था इलाहाबाद के लिए। अखिलेश जी कई बार वहां गए थे, कितना चेंज तो उन्होंने कर दिया। अभी क्या चेंज हुआ? तो सर मेरी बात सुनिए ना, जब अगर अखिलेश यादव ने इतना काम किया था तो वापस में आप क्यों नहीं आए सर? वापस आकर भाजपा क्यों आ गई? यही सवाल बनता सर ना। आखिर कहीं तो कमी थी, आखिर कहीं तो कमी थी अशोक जी। जो काम हुआ वो आधा अधूरा काम छूट गया था। हम ये नहीं कह रहे कि अखिलेश जी ने छोड़ दिया था जी। होता ये है कि हर काम का एक समय होता है, काम उनके समय में नहीं पूरा हो पाया। चलो आपने पूरा कर दिया, चलो उसी लाइन पे तो काम कर दिया। ठीक है अशोक जी, अब सर रुकिए सर। ठीक है, सचिन, आता हूँ आपके पास, आता हूँ आपके पास। मलिक जी बहुत देर से कर रहे हैं इंतजार। ठीक है अशोक जी, ठीक है। एक बार यहाँ क्लियर करते हुए आगे बढ़ना चाहती हूँ कि 2014 के बाद देश में 15 नए एम्स की स्थापना हुई, 7 नए IIM की स्थापना हुई। बात नाम की हो रही है, अभी तो कल बैठ के बात कर लेंगे। आज आप नाम बदलने की बात करिए। अशोक जी आप भी तो कह रहे थे कि नाम बदलने काम नहीं कर रहे हैं। अशोक जी अभी आप भी तो कह रहे थे कि सिर्फ नाम बदलने काम नहीं कर रहे हो, काम तो किया वो आपको बता रही हैं। ये जो क्रम शुरू हुआ है वो जारी रहेगा। आप लोग जो असंवैधानिक भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये रावण कर रहे हैं, यही रावण आपको फूंक देने की तैयारी कर रहा है। इसलिए अब से भी समय है। रावण कौन है पर्दे के पीछे सबको मालूम है। पर्दे के पीछे रावण कौन है ये सबको मालूम है। देश को बर्बाद करने वाले कौन है सबको मालूम है। अडानी अंबानी को देश को बेचने वाले रावण कौन है ये पूरी दुनिया देख रही है। मैं रोज बैठता हूँ, नई बात है सचिन जी लाऊंगा, नई बात है रोज लाऊंगा। होता है आप लोगों की बुद्धि, आप लोगों के विवेक पर। अरे ठीक है अशोक जी एक बार रुकिए सर। अशोक जी देखिए बार बार टोक रहे हैं सर, आप इंतजार तो कीजिए सर। सर देखिए खामियां थी, सुनिए मेरी बात सुनिए सर, मेरी बात सुनिए। अभी राजीव जी ने कहा, बोलिए। ठीक है अशोक जी एक बार रुकिए सर, आऊंगा सर आपको, सर आऊंगा। मलिक जी बोलिए सर। जी, कात्यानी जी ने कहा रोड बहुत बन रहे हैं, हो सकता है बन रहे हो, लेकिन मैं उनको बताना चाहूंगा कि 2014 से पहले जो NHAI है उस पर कर्ज केवल 15,000 करोड़ रुपया था। आज वो 3.5 लाख करोड़ का कर्जदार हो गया है। जो वो तो पाप बहुत लंबे हैं, बहुत पाप है। उस पे जो टोल टैक्स से वसूली की जा रही है वो श्रृंखला पूरी है, श्रृंखला है, कर्जदार हो गया है। 3.5 लाख करोड़ का हाईवे कर्जदार है हमारा कात्यानी जी। पहले 15,000 करोड़ का कर्जदार था 70 साल में। ये नहीं दिखाई पड़ता है, ये नहीं दिखाई पड़ता है, नहीं दिखाई पड़ता है। अंसारी साहब 2G घोटाला कब हुआ था? कितने लाख करोड़ का देश के ऊपर। अरे तो वो लोग जेल गए थे, वो जेल गए थे, वो लोग क्या दिक्कत है? वो लोग जेल गए थे। फ्रॉड था वो, उसको सम्मान दे दिया आपने। विनोद राय को आपने सम्मानित कर दिया। मसला लेके आ रहे हैं हम लोग, कोर्ट ने बरी कर दिया। कोर्ट ने कुछ भी नहीं पाया, कोर्ट ने बड़ा लंबा चौड़ा हिसाब हो जाएगा और पूरा नहीं हो पाया। 21,000 करोड़ की ड्रग्स पकड़ी गई अभी गुजरात में। 21,000 करोड़ की ड्रग्स, 21,000 करोड़ की पकड़ी, कोई आज तक नामो निशान नहीं आया, उस पर कोई ढेर नहीं होती है।
उस पर कोई डिबेट नहीं टेलीविजन पे होती है। अरे अशोक जी, आप एक तो आरोप लगाना बंद कीजिए, आप आरोप लगाना बंद कीजिए। सचिन, एक जो सीधी मुद्दे बात है होंगे कि भारत जो के मुद्दे होंगे उसे हम स्वाभिमान और उठाएंगे। गौरव को वापस लाना और है। ये मैं उम्मीद करता हूं हम कि आप उसके लिए इतने पीछे साल से खड़े हैं। राजनीति में हैं, मेरी बात हमारी जो सुनिए, संस्कृति, आप मूल इतने साल में संस्कृति है, राजनीति उसको में हैं, आपको ये वापस लाना है, समझना होगा जिससे कि हमारी आखिर आने वाली आपका पीढ़ियों कर्तव्य को क्या है भी और हमारा एक मिसाल कर्तव्य कायम क्या है और करके हमें क्या रखना करना चाहिए और आपको क्या करना चाहिए। देखिए, जब टिप्पणी गलत होगी तो हम बोलेंगे, अदरवाइज हम बहुत सम्मान करते हैं आप लोगों का। आप बोलेंगे, हम सम्मान से बात करेंगे। ठीक है राजीव जी, देखिए ये बड़ा आसान होता है सर। राजीव जी देखिए, आप भी समझते होंगे ये बड़ा आसान है। काम नहीं कर पाए, जवाब नहीं है तो सीधा जो आरोप है वो किसी और पर थोप दो। नहीं, अरे देखिए, पापों की श्रृंखला बहुत लंबी, हम कल गिना देंगे आपको। कौन सा पाप इस देश में नहीं हुआ है? किस तरह गरीब को गरीब नहीं बनाया गया है? अशोक जी सुन लीजिए ना, सुन लीजिए। राजीव जी बोलिए सर। हाँ बोलिए बोलिए, आप तुम्हारे एम्पायर हैं, बोलिए। अरे नहीं, ठीक है। देखिए, बीच में भी कांग्रेस के प्रवक्ता बोल रहे थे कि 3 लाख करोड़ का ऋण हो गया। हमारा केवल ये कहना है कि सरकारें जब काम करेंगी, चूंकि नेशनल हाईवे लोन लेके ही काम करता है, तो निश्चित तौर पर लोन बढ़ा होगा, लेकिन लोन के बदले में काम भी हो रहा है। इस काम को भी देखिए जी। 70 एक साल बात, में केवल 15,000 करोड़ का लोन। सर कर्ज में तो अमेरिका भी है, कर्ज में तो अमेरिका भी है। अरे मलिक साहब सुन लो, मलिक साहब ठीक सुन है, लो। ठीक है। हाँ राजीव बोलिए, राजीव बोलिए। जी जी, तो काम भी तो देखिए, काम जब सरकारें करेंगी तो उनको लोन लेना पड़ेगा। अब ये लोन 21 बढ़ गया, लाख इसके करोड़ का बदले काम एनपीए हो करेंगे, चुका है कोई देश में अच्छी बात रंजन जी। नहीं। 21 लाख करोड़ का एनपीए। नहीं, 5 कितना लाख आप अपने गर्व से कह रहे हैं कि लोन लेना पड़ेगा, देश को बेचना पड़ेगा, देश को गिरवी रखना पड़ेगा। तो पैसा कहाँ से आएगा? ये आपने ऐसी बात कर दी, आपने ऐसी बात कर दी, आपने ऐसी बात कर दी, ऐसी बात कर दी टेलीविजन पर कि हम लोग, हमारा देश गिरवी रखा जाएगा, हमारा शरतीमान गिरवी रखा जाएगा। देश गिरवी नहीं होता है, टोल टैक्स की वसूली होती है। कितना होता है टोल टैक्स? वापस होता है। कितना वसूलोगे टैक्स? की वसूली ठीक है, ठीक है, ठीक है, एक मिनट रुकिए कात्यायनी जी। ठीक है सर, ठीक है मलिक जी और अशोक जी, ठीक है सर, आपने सवाल किया, मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। ठीक है अशोक जी और मलिक जी, ठीक है, आप दोनों ने सवाल किया कि सरकार इतना खर्च ले रही है कि पूरा देश कर्जदार हो जाएगा। कात्यायनी जी जवाब दीजिए। जवाब जैसी बात ही नहीं है सचिन। ये सोचने की बात है कि हमारे देश में 2006 में देश पर जो विदेशी कर्ज था वो करीब 10 लाख करोड़ का था, जो 2013 में बढ़कर 31 लाख करोड़ का हुआ। अगर कर्ज की ही बात कर रहे हैं कि देश में कितना कर्ज है, तो मैं कहती हूँ कि एक बार आंकड़ों को पढ़ के भी तो सामने आए कि 2014 के बाद जब मोदी सरकार आई, चिल्लाना है सबको बड़ी बड़ी बातें कि पेट्रोल का दाम बढ़ गया। अरे पीछे जब कांग्रेस की सरकार थी, तो इन्होंने कितना कुछ पेट्रोल के दाम के नाम पर कर्ज ले रखा था, विदेशों से कितना कर्जा था, उसको चुकाने का काम किया तो भाजपा की सरकार ने किया। लगातार मोदी जी का ये प्रयास है कि किस तरह से देश के ऊपर जो कर्ज है उसको कम किया जाए, खत्म किया जाए, उसका मार्ग बढ़ा दिया गया सचिन, है। एक बात बोलती हूँ कि जब बड़ी लाइन बिछ रही होती है ना, जब घर की मरम्मत मलिक जी एक मिनट रुकिए सर, उनको बोलने दीजिए। मलिक जी एक मिनट रुकिए सर। कर्ज लेने को ये अच्छा मानती, लेकिन इतना बड़ा कर्जा देश पर, इसको अच्छा मानती, गौरवशाली मानती है, खूबसूरत होती है। तो लोगों के लिए, लोगों के हित के लिए लगातार मोदी सरकार, योगी सरकार काम कर रही है, वो लोगों के सामने है। 2014 के बाद 2019 में किस तरह सरकार को समर्थन मिला, उसके बाद उत्तर प्रदेश में देख लीजिए। नहीं ठीक है, देखिए आपको समर्थन मिला, आपको समर्थन मिला, आपको जनादेश मिला। अरे अशोक जी रुकिए सर, अशोक जी ऐसे मत कीजिए सर, आप लेकिन सुनिए ना कात्यायनी जी, देखिए लेकिन सुनिए ना, समस्या भी है ना, आप नाम बदल रही हैं, नाम बदलिए, मेरी बात सुनिए। जल की बात हो, ठीक है, ठीक है, हर एक पैमाने पर सरकार खरी ठीक है। तो महंगाई का भी तो मुद्दा है, महंगाई का मुद्दा है, रोजगार का मुद्दा है, आखिर उस पर कब काम होगा मैम? और महंगाई और रोजगार के मुद्दे पर आप डिबेट रखिएगा, उस पर भी बात करेंगे। हाँ, उस दिन होगी, आप लोग सही कहा, जिस विषय पर बात रखें उस पर बात करिए। आपने नाम बदलने की बात की, नाम बदलने पे मैंने कहा कि भारत की गौरव और स्वाभिमान को वापस लाना हम लोगों की भारत को तोड़ने के लिए मुस्लिम ठीक है, ठीक है। आप गौरव की बात करती हैं, एक मिनट ये पूरे दुनिया में लोग बड़ा शर्मसार हो रहे हैं। हिंदुस्तान पूरे देखिए दुनिया में ये सवाल मेरा इसलिए है अशोक जी सर आप डिस्टर्बेंस कर रहे हैं सर। अशोक जी देखिए आप बात मान नहीं रहे, आप डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहे हैं सर। मैंने कितनी बार कहा सर, मैंने सवाल किया ना, मैंने सवाल किया ना सर। नाम बदलना एक मिनट रुकिए सर, एक मिनट रुकिए कात्यायनी जी, ठीक है। कलंक कैसा होना है? हमारे देश को बांटना है, हमारे हिंदू मुस्लिम को बांटने की संस्कृति चला रही है।
आपको इसलिए आपने सरकारें बना ली है। आप भारत की संस्कृति केवल को आप पहचानते, मस्जिद गिरने के बाद ही आप सरकार में आई थी। परंपरा, आपकी नीति में हिंदू मुस्लिम बांटना लिखा है और आप उसी में चलती है और चलती रहेंगे, हम जानते हैं। ठीक है तो राजीव जी देखिए, योजनाओं का क्रियान्वयन करती है ना, तो ये नहीं करती ठीक है। है कि सर, कौन देखिए, सा सारा जीबी देख रहा है, दुनिया देख रही है। आप ऐसे अशोक जी, चले जाएं मैं और ऐसे गाँव आपको में लेख पढ़ा दूंगा, लेख अमेरिका में छपे हैं कि एक-एक भारत घर में में जाती किस तरह हूँ, बर्बाद लोगों से भारत बात हो रहा करती है। हूँ, और जब एक मुस्लिम मतदाता भी भारत सरकार का साथ देता है, योगी का, मोदी का साथ देता है, तो खुशी होती है, लगता है कि हाँ, हमारी सरकार ने, हमारे नेताओं ने आज इस तरह से काम किया है कि आज मुस्लिम मतदाता भी बढ़ चढ़ कर आप भाषण ठीक अच्छा है, दे लेती है, ठीक है राजीव जी, एक मिनट रुकिए, अशोक जी एक मिनट रुकिए, अशोक जी एक मिनट रुकिए, राजीव जी सवाल से ठीक है, सवाल सिर्फ इतना सा देखिए, बात घूम फिर के हिंदू और मुस्लिम पे ये आती है कि हिंदू वोट बैंक कहाँ है, मुस्लिम वोट बैंक कहाँ है, हिंदू ने किसको वोट किया, मुस्लिम ने किसको वोट किया। ठीक है राजीव जी। जी नहीं, आपका सवाल मैं सुन नहीं सर पाया। सवाल मेरा ये है सर, देखिए घूम फिर कर बात सिर्फ इतनी आती है कि आखिर हिंदू वोट बैंक कहां गया, मुस्लिम वोट बैंक कहां गया, हिंदू ने किसे वोट किया, मुस्लिम ने किसको वोट किया। बात ये क्यों नहीं होती है कि आखिर एक समाज ने किसको वोट किया और प्रदेश में कितना काम हुआ। नहीं देखिए काम तो निश्चित तौर पर लोकतंत्र में एक पैमाना होता है चुनाव का, लेकिन जब चुनाव करीब आते हैं या जब चुनाव होते हैं, जब चुनाव खत्म होते हैं, तो ये राजनीतिक दलों के साथ साथ इसमें हम लोगों का भी दोष है, मीडिया भी लग जाती है कि किस जाति ने, किस धर्म ने किसको वोट दिया। तो अंत में हर आदमी चाहता है कि चूंकि जाति और धर्म के आधार पर एक बड़े समूह को आदमी एड्रेस कर पाता है, तो इसीलिए बार बार इसकी बात होती है। जबकि निश्चित तौर पर लोकतंत्र में विकास की बात होनी चाहिए और विकास पर ही वोटिंग होनी चाहिए, विकास की ही बात होनी चाहिए, हमारा ये मानना है। ठीक है मलिक जी। इन्होंने सारी हमारी स्कीम के नाम बदल दिए हैं और केवल नाम बदलने का काम हुआ है, कोई काम नहीं हुआ है। ये एक ईंट रखते हैं तो उसको ये मेडिकल कॉलेज घोषित कर देते हैं, ये नींव रखने को काम मांगते हैं। कोई प्रोजेक्ट ऐसा हो जो दिखाए कि ये यूनिवर्सिटी बनी, कितनी यूनिवर्सिटी बनी उत्तर प्रदेश में बताएं, कितने रोजगार दिए वो बताएं। 12 लाख पद खाली पड़े उत्तर प्रदेश में, युवा आज रोजगार मांग रहा है। आज भी जंतर मंतर पे धरना हो रहा था, जो सेना भर्ती के लिए लोग आवेदन मांग कर रहे हैं रक्षा मंत्री से कि आवेदन करवाओ। 1.25 लाख पद खाली पड़े हैं, रोजगार दो सेना में, देश को मजबूत करो। आप कह रहे हो देश को हम मजबूत कर रहे हैं, गौरवशाली कर रहे हैं, सेना में हमारे पद खाली पड़े हैं 1.25 लाख, भरिए उसको, हम आपके साथ हैं। कोई विपक्ष का नेता ये नहीं कहेगा भर्ती क्यों कर रहे हो, हम कहेंगे ये नहीं भर पाएंगे। अडानी अंबानी की जेब भरेंगे, अब टाटा की जेब भर रही है। लोन माफ हो जाएंगे 10 लाख करोड़ के, लेकिन युवाओं को रोजगार नहीं मिलेगा, उनको केवल भ्रमित किया जाएगा, उनको बांटा जाएगा, उनको रास्ते से भटकाया जाएगा। ये इनकी राजनीति है। ठीक है अशोक जी देखिए, पहली बात तो ये जब डिबेट में आते हैं, हमने ये कहा था पहले भी कि अब चुनाव खत्म हो चुके, चुनाव 2 साल बाद होने हैं। हम अभी जो बात परसों नरसों हुई थी, तभी मैंने कहा था, मुर्तजा के बारे में साफ कहा था, अपराध करने वालों को गोली मार देनी चाहिए। विकास दुबे को गोली मार दी, किसी को दिक्कत नहीं हुई। अपराधी हमारे समाज का दुश्मन है। समाजवाद में साफ लिखा हुआ है कि ऐसे लोगों का कोई समाज में जगह नहीं होनी चाहिए। हमारे माननीय मुलायम सिंह जी, लोहिया जी या अखिलेश जी हो, लेकिन आरोपियों को तो आपने ही बढ़ाया, गुंडों को तो आपने ही बढ़ाया, दबंग माफियाओं को तो आपने बढ़ाया। पिछले नहीं देखिए, अखिलेश जी के आने के बाद आप नहीं कह सकते हैं। आप ही कहते कार्रवाई हो रही है, अभी आप ही कहते हैं, अभी आप ही कहते कार्रवाई हो रही है। जो समाजवादी पार्टी से जुड़े नेता, उनके खिलाफ एक्शन लिया जा रहा है और वो माफिया है, तो आप कहते कार्रवाई हो रही है। अरे नहीं, मेरी बात सुनिए, ना मुख्तार हमारे हैं, ना अतीक हमारे हैं, ना कोई अपराधी हमारा है। अगर अपराधी है आप जेल भेजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हम अगर उसका विरोध करें तो कान पकड़ लेंगे आपके सामने आके। नेता हमारा कहीं विरोध करे इन बातों का, हम कान पकड़ लेंगे। नेता ने साफ कह दिया है, गुंडा माफिया ये बाबुली किस्म के लोग हमारे नहीं है। लेकिन जहां ये जो अटैक करते हैं, बुलडोजर चल रहा है, हम ये चाहते हैं भाजपा के तमाम नेताओं के बड़े बड़े फार्म हाउस हैं, भाजपा के नेताओं के बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनी हुई हैं, उनका नक्शा भी दिखाया जाए। और जिस दिन भाजपा के नेताओं पर बुलडोजर चलेगा, हम तब मानेंगे योगी जी न्याय कर रहे हैं। अच्छा, भाजपा नेताओं के बंगले बने हैं, ठीक है, बिना नक्शे के बने हुए हैं। ठीक है, कतनी उन पर चलेगा तो यहाँ पर कई आरोप लग रहे हैं। देखिए, एक एक कर लगातार बैकफुट पर कहीं ना कहीं आपको लाने की पूरी कोशिश करते हैं कि आप कार्रवाई कर रहे हैं तो सिर्फ एक विशेष समुदाय के साथ कार्रवाई कर रहे हैं, कार्रवाई कर रहे हैं तो सिर्फ एक विशेष पार्टी के साथ काम कर रहे हैं आप। अरे भाई, नाम बदलना क्या, नाम बदलने से बच्चा है। अरे सर, अगर नाम बदलने से बच्चा मेरा आईएएस बन जाए ना,
ठीक है अरे सर। नाम बदलने से मेरा बच्चा का ठीक नाम है। श्याम है, ठीक उसका है। नाम विष्णु रख दे हम, तो ठीक है सर, तो ठीक क्या है। लक्ष्मी का पति हो जाएगा वो? ठीक ये है। नाम बदलना केवल भ्रमित करना है, हिंदुओं को बरगलाना है, गरीब हिंदुओं को जिनको रोटी मिलना मुश्किल हो गई है, आप उन्हें बरगलाते हैं। और मुसलमान आपके खिलाफ इसलिए हो गया है और आप लड़ाई चाहते हैं। वो 20 से 80 है, तो आपने 20-80 का मतलब बना दिया है। हमारा गरीब आदमी समांतरीन धर्म क्या है? ठीक वो है। तो उतना बेचारा भोला ठीक है होता सर, है, ठीक है सर। उसका लाभ उठाते हैं आप लोग। ठीक है, कातानी जी जवाब दीजिए। नहीं, मैं आपका सवाल नहीं सुन पाई सचिन, एक बार फिर से सवाल मेरा मैम यही है कि देखिए तमाम बड़े आरोप लगते हैं, अभी भी अशोक जी यही कह रहे हैं कि 80-20 का टारगेट आपने दिया था और मुस्लिम आपसे नाराज है। वो उसी में लगे, पूरा प्लानिंग उसी में चल रही है। 90 चल रही, 90 से ही। फिर वही बात हो गई। इस विषय पर पहले भी कहा जा चुका है कि ये तोड़ मरोड़ कर बात करने की बात है। 80-20 किस लिहाज से कहा गया और जिन लोगों के लिए कहा गया उनके साथ देखिए लगातार कार्रवाई हो रही है। ये जो गुंडा माफिया और सरगना जैसे लोग थे उनके लिए कहा जा रहा था, जिनके लिए कहा गया वो अच्छी तरह समझ गए। और रही बात की भाजपा किसके साथ है, तो सरकार आने से पहले ही मैं बिना नाम लिए कोट करना चाहती हूँ कि ये संदेश दिया गया। समाजवादी पार्टी के एक नेता ने कहा कि चुनाव के बाद अधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग 6 महीने तक नहीं होगी, हिसाब किताब किया जाएगा। किस तरह की छोटा भाषा मोटा थी? नेता ने क्या दिया होगा? नेता बड़ा मेरा कहता मानेंगे हम। अरे छोटा अरे मोटा अखिलेश जी के तो मानूंगा मैं भाई, अखिलेश जी कहे या राष्ट्रीय बात कोई दूसरा कहे, ये छोटे मोटे नेता हमारे प्रत्याशी है, वो भूल गए आप आप। भी नहीं समझ। अरे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। मैं ये कहता प्रत्याशी हूं, बनाया था उसे। कोई अगर किसी आप ने भूल गलत गए भाषा सर। बोली, कार्रवाई होगी। अशोक जी भूल गए कार्रवाई आप। होगी, कोई किसी गलत भाषा बोली किसी ने तो। ठीक है, मैं आपसे कह रहा हूं कार्रवाई होगी। मुझे लगता मैं भी है एडवाइजर सचिन- कमेटी में हूं। सचिन, मुझे लगता है कि तमाम जो विकास कार्य भाजपा की सरकार में हो रहे हैं, योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं, उसमें से ये भी एक स्वागत योग्य फैसला होगा कि हम अपने पुराने जो मूलभूत नाम है, जो हमारी संस्कृति, जो हमारा सनातन परंपरा हमारी रही, हमारा धर्म रहा, उसको वापस लाना हमारा काम है। और देश के का जो गौरव है, सम्मान है, उसको वापस लाना ही चाहिए हर हाल। भूखे को और भूखा जो रखना, भी ये नाम है, बेरोजगार को वो हमारे बेरोजगार तमाम रखना, वीरों के नाम गरीब पर को शहर गरीब के नाम रखना, रखे गए। शिक्षा मंत्रियों की इसलिए नौकरी अब छीन जरूरी लेना, है, ये जरूरी पूरा है देश कि को बर्बाद पुराने करके नाम बदलने से। को वापस से अरे नाम- चलन में लाया जाए। नहीं ठीक ये है। गलत स्टेप है, ठीक मैं है। विरोध अरे करता हूं। अशोक जी रुकिए ना सर, देखिए अभी अब सर आऊंगा सर आपके पास भी। आपने कितना काम किया, कितना रोजगार दिया, अभी जरा आपसे पूछूंगा। तो सर अभी आप भी बताइए, कितनों को आपने दी नौकरी? आपने अरे कितने उसको काम तो किए? 5.5 लाख तो मुझे ध्यान है। आपने कितने 5.5 यूनिवर्सिटी लाख बनाए? मुझे अच्छा आपने कितने बताइए। यूनिवर्सिटी बना दिए? यूनिवर्सिटी हाँ। हमारे कम से कम पहली बार अखिलेश जी ने एक प्रयास किया था कि गांव में मेडिकल कॉलेज बनेंगे। फिरोजाबाद में, जालौन में, आजमगढ़ में, कन्नौज में ये गरीब बच्चे अब डॉक्टर बन जाते थे। फरगाबाद में पहले जमाने में क्या था, आगरा, इलाहाबाद, कानपुर, बस उन्होंने एक शुरुआत की थी। उन्होंने देश यूनिवर्सिटी के अंदर बनेगी। अरे कितनी बनी हुई है, कितने मेडिकल कॉलेज चल रहे हैं। हम करेंगे, देखिए। हम देखेंगे। अरे क्या नहीं बनाया है, कहाँ स्टेडियम बनाया, सैफई का अस्पताल पूरे हिंदुस्तान की शान है। कभी आपने आपको आप देखिए आके, कोरोना काल में लाखों लोगों की जान की रक्षा वहां हुई है। अशोक जी, ऐसा नहीं है। राजीव जी इसीलिए अशोक जनता ने जी, तय कर लिया कि अशोक जी, जनता मुझे हरा तो कोई दिक्कत नहीं है। सरकार बनने को राजनीति करते हम लोग राजनीति दो तरफा हैं। बात कर रहे हैं अशोक जी। आप एक तरफ जनता कह ने जनता जो इसीलिए कह रही है वो तय सही कर लिया है, कि फिर आरोप लगा रहे हैं आप। दिया जाए परिवार विशेष को। अशोक तो जी, एक सवाल का जवाब मैं जनता को दोषी नहीं ठीक है मानता हूं। अशोक जी सुन लीजिए, राजीव जी कुछ अशोक कह रहे हैं, जी। सुनिए। अशोक जी, मेरे केवल एक सवाल का जवाब दीजिए। आज के 30 साल पहले सैफई एक गांव था, ठीक है। अब वो राजा का गांव था, तो गांव से वो क्या हो गया, वहां पे हॉस्पिटल खुल गया, मेडिकल कॉलेज। तो क्या मुलायम सिंह उसमें रहते हैं, क्या अखिलेश रहते हैं? हमारा यही मेडिकल सवाल कॉलेज में गरीबों की शिक्षा होती है। 4 स्टेडियम है जहाँ पूरे हिंदुस्तान के बच्चे खेलने आते हैं, हजारों बच्चे खेलने आते हैं। स्टेडियम है, वहाँ परवाह नहीं रहता, इनका परिवार तो अपना अलग रहता है। ये स्टेडियम बने हैं, मेडिकल कॉलेज बने हैं, ट्रामा सेंटर बने हैं बड़े बड़े, ये आसपास के 10-15 जिलों के लिए बने। तहसील बना दिया। अरे आप नहीं अशोक हर जी, नेता को बनाना चाहिए। गोरखपुर क्यों नहीं बना दिया? गोरखपुर अपराध का सेंटर क्यों बन गया? गोरखपुर अपराध का सेंटर क्यों बना दिया योगी ने? 1000 बच्चे मरे थे बिना ऑक्सीजन की। अगर मुलायम सिंह ने अपने सैफई को, आज यही के अखबार में खबर है कि उस इंस्पेक्टर का मकान गिरा दिया। आज यही के अखबार में खबर है, इसलिए गिरा दिया, वो जात का ठाकुर था। चुनाव से पहले गिराते तो ठाकुर खिलाफ हो जाते इनके। अरे जगत सिंह ठाकुर ठीक था। है सर। अरे अशोक जी, चुनाव से पहले क्यों नहीं अरे गिराया? अशोक जी, चुनाव से पहले, अरे राजीव समस्या यही है भाई, सर, आप भी अशोक जी, चश्मा लगा समस्या के यही आते है, हैं। आप सुनते जगत नहीं है सिंह सर। का मकान अशोक चुनाव जी, से पहले गिराना अशोक जी, चाहिए था। अशोक जी, वो देखिए ठाकुर समस्या था। यही है सर। केवल आप ठाकुर से सुनते सही नहीं नाम गिराया है हैं। आप दिखाने के लिए। सुनेंगे
तभी तो जवाब देंगे। आप सुन ही नहीं रहे हैं। अगर राजीव जी कुछ कह रहे हैं, कोई बात कह तो सर सुनिए तो सही, आप बात ही नहीं सुन रहे हैं। खैर मलिक जी, आखिरी सवाल आपसे ही है कि नाम बदलने से क्या प्रदेश की राह अलग होगी, क्या प्रदेश विकास की राह पर आगे बढ़ेगा? क्लोजिंग कमेंट आपसे। बर्बादी के रास्ते बढ़ेगा, बर्बादी और लड़ाई मलिक के जी। रास्ते। नहीं, मतलब मुझे नहीं लगता कि नाम बदलना है, बदल दीजिए, लेकिन कुछ करिए। जो अशोक जी ने बात बोली थी कि आपको नाम भी बदलना है तो लोगों को बुरा नहीं लगेगा, लोग भी समर्थन करेंगे, लेकिन कोई यूनिवर्सिटी बनाइए, बड़े काम कोई ठीक है, हॉस्पिटल बनाइए, कुछ अच्छा लाइए, मेडिकल कुछ कॉलेज खेल का बनाइए, उद्योग लगाइए, कुछ बड़े उद्योग लगाइए, फिर आप नाम बदले तो लोग भी कहेंगे हाँ कुछ काम हो रहा है। ठीक लेकिन है। बस नाम का बदला करना ठीक नहीं है मेरे हिसाब ठीक से। है। और मैंने कात्यायनी आपको जी, पहले ही क्लोजिंग बता कमेंट। चुका हूं कि ठीक है कितनी सर, ठीक है, स्कीम हमारी इन्होंने ठीक है, नामकरण बदल दिया है। ठीक है जी बिल्कुल सचिन, इस सब का बस एक ही बात है। जी। मैं बार बार इस बात को कह रही हूँ, और जब आपने क्लोजिंग कमेंट कहा है तो क्लोजिंग कमेंट में यही बात कि खाली नाम नहीं बदला गया, वो बार बार इन लोगों को स्मरण कराने की आवश्यकता है कि काम हुआ, सोच ईमानदार थी, इसलिए सरकार को फिर से चुना जनता ने। इन लोगों की सोच, इन लोगों की नीति और नियत क्या थी, देखिए आखिरी उसका कमेंट आपका आईना अच्छा होना दिखा दिया चाहिए, गया। आपका बड़ी वो दिखा अच्छा दिया होना चाहिए गया। कमेंट। आखिरी कमेंट इस आपका दिखा पूरा देने अच्छा। के बाद भी अरे अगर अशोक जी, हम उनका देश के छोड़िए, प्रति आप होना चाहिए। कर रहे हैं, अशोक जी उनका तो छोड़िए, आने आप वाले बताइए। चुनाव में फिर ठीक है, हमको पता चल जाएगा। ठीक है अशोक जी। अब तो कम से कम ये हकीकत ठीक है से मैम, ये बताइए। ठीक है मैम, ठीक है अच्छा मैम। ये बताइए, लगातार हकीकत ठीक है, से चलिए। फिर रहे देखिए, हैं। जनता देखिए, ने हमारे- काम देखा। अरे आप इससे देखो, पहले आखिरी काम कमेंट सुन देखा। लीजिए। चलिए, आप सभी का बहुत बहुत इसको चुन के शुक्रिया। लाना माफ कीजिएगा, रोक रहा हूं, समय की बहुत कमी है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। कात्यायनी जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। मलिक जावेद अंसारी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अशोक जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और राजीव जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो सवाल तो बनता में आज हमारा मुद्दा यही था कि क्या नाम बदलने से प्रदेश की सूरत बदलेगी, क्या प्रदेश का विकास होगा? तो बात यहां पर यही समझ में आ रही है कि हमारी संस्कृति से अगर जुड़ी हुई कोई चीज है तो उसका बदलाव होना चाहिए। ऐसी बातें कही जा रही हैं। एक ब्रेक।